कहानी एक पुराना बंगला। गांव के बाहर एक पुराना बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करते थे। एक रात चार दोस्तों ने तय किया कि वे बंगले में रात बिताएंगे। जब वे बंगले में पहुंचे तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घनघोर हुआ उन्हें अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। कमरे में एक ठंडी हवा आई और दीवारों पर छायाएं चलने लगी। डर से उनके पांव थम गए। तभी एक पुरानी महिला की आत्मा सामने आई और बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोस्तों ने डरते हुए जवाब दिया कि वे सिर्फ देखने आए थे। महिला ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम पर दया करूंगी। दोस्तों ने उसकी मदद की और अगले दिन बंगले से निकलते समय महिला ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से वे कभी भी डर नहीं महसूस करते थे। कहानी 2, खोई हुई रात। राधा एक छोटी सी गांव की लड़की थी। एक रात उसने देखा कि उसके गांव में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक भूत खड़ा था। भूत ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, लेकिन तुम्हें रात के अंधेरे में कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। राधा ने भूत की बात मानी, लेकिन जैसे ही वह घर की ओर लौट रही थी, उसने फिर से अजीब आवाजें सुनी। वह डरकर भागने लगी, लेकिन अंधेरे में उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने अपने घर का रास्ता खोज निकाला और उसने तय किया कि वह कभी भी अकेले नहीं निकलेगी। उस रात से उसने अंधेरे का सामना करने की हिम्मत जुटाई और उसे भूत की बातें याद रहीं। कहानी 3, अंधेरी गुफा। एक गांव के नजदीक एक अंधेरी गुफा थी जिसे लोग साई वाली गुफा कहते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन एक साहसी युवक ने गुफा में जाने का फैसला किया। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां कई परछाइयां नजर आईं। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब एक साया अचानक उसके पास आया तो वह डर गया। साय ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते तो तुम यहीं रह जाओगे। युवक ने अपने हिम्मत जुटाए और सवाल का सही जवाब दिया। साय ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे यह यकीन हो गया कि अंधेरे में छिपी शक्ति का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता।